साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपके पास एक वैलिड जेआरएफ है और अभी तक आपने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उसके लिए आपके एसीएसआईआर की जो वेबसाइट है, वहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन 2026 का जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके लाइव कर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी साइंस के लिए जो यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है कि आपका 7 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ था, जिसमें आपका 21 अक्टूबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है। और फिर इसमें जो भी क्रम से जो भी कार्य होने हैं, मतलब जिस डेट में इंटरव्यू होने हैं, कब आपको क्या एक्टिविटी करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो आपको न्यू यूज़र साइन अप पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो अक्सर बच्चे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में गलती करते हैं, या जो भी इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत आती हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। तो उसी के क्रम में मैं यहाँ पे शॉर्ट में बात करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ें करनी है, उतना आप अवेयर हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को जानते हैं तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। अब इसमें जो मुख्य बातें ये है कि सबसे पहली बात ये है कि चूंकि एसीएसआईआर ने, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है, और चूंकि यहाँ पे आपको 3 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि बच्चे बहुत गलती कर देते हैं और लास्ट मोमेंट पे फिर वो परेशान होते हैं कि कहीं बहुत दूर की जगह का ले लिया, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे वो इंटरव्यू देने नहीं जा पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं सीएसआईआर की, जो अपना पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। राइट। तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया। ठीक है, आपने उसमें फॉर एग्जांपल जैसे आपने सीसीएमबी सेलेक्ट किया। अब सीसीएमबी की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको एसीएसआईआर से तो जो आपको फॉर्म फिल करना है वो तो आप करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर भी आके फॉर्म फिल करना होगा। तो आप देख सकते हैं, ये इस समय मैं सीसीएमबी की वेबसाइट पे हूँ, जो कि आपके सीएसआईआर की वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है। इनके यहाँ अगर आपको एडमिशन में आना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इनका एंट्रेंस देना होगा। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो तो है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये आपको सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम होगा। बाकी इन्होंने क्या नोटिफिकेशन डिटेल में दिया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके जनवरी 2026 के लिए है। किस किस क्षेत्र में यहाँ पे कार्य होता है वो आपको मेंशन किया गया है। क्या आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैटर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एक वैलिड नेशनल लेवल का जेआरएफ होना चाहिए, ये आपका लिंक हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट है, जो कि आपका 26 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। अब गलतियां यहीं पर होती है कि बच्चे क्या करते हैं, वो आपका क्या करते हैं कि वो सीसीएमबी सेलेक्ट कर ले, लेकिन उन्होंने आके सीसीएमबी की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, जिससे क्या होता है कि उनका एक ऑप्शन भी खराब हो गया और पता भी नहीं था, और एक वेस्ट हो गया। समझ रहे हैं? तो इसमें दो चीजें हैं कि भाई अगर आप रिटर्न के लिए नहीं प्रेफरेबल है तो भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सीधा इंटरव्यू पे एडमिशन लेते हैं, तो आप सीधा वहां पे जाइए। अदरवाइज कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई होते हैं, देन आपका 4th वीक ऑफ नवंबर से लेके 1st वीक ऑफ दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है कि भाई आपको आना है तो अपनी व्यवस्था करनी है, जो सारी चीजें हैं। तो ये मैंने आपको सीसीएमबी का बता दिया। इसी तरीके से आपकी जो सीएसआईआर की इंस्टीट्यूट है, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनकी वेबसाइट पे रहेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देखना चाहें तो यहाँ पे आपको मेंशन है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन इस बार हुआ है। जैसे सीएसआईआर के एक और इंस्टीट्यूट है, आईजीआईबी है, जो कि दिल्ली में स्थित है, और यहाँ को भी लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती थी। ये भी अपना सेपरेट फॉर्म फिल कराते थे, बट इस साल इन्होंने ये कार्य नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इनके यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको सीधा एसीएसआईआर के पोर्टल पे लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिलहाल इनके भी केस में अब आपको कोई इनका सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है, बट फिर भी आपको सीसीएमबी वाले में करना है। ठीक है, तो 3 इंस्टीट्यूट आप ये बहुत ध्यान से फिल करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप सेपरेट सीएसआईआर की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके एक बार देख लेना, क्या वहाँ पे कोई उनका सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं आया है। खास तौर से यही 2 इंस्टीट्यूट थी जो अपना एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भराती थी, बट फिर भी कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कोई नई इंस्टीट्यूट ने अपना लॉन्च कर दिया हो, तो आप जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपको एसीएसआईआर के माध्यम से ही आप देखेंगे तो आपके मेडिकल रिसर्च, यानी कि जो आपके एसीएसआईआर की से अब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो एफिलिएटेड हो गए हैं, यानी कि जो आईसीएमआर की इंस्टीट्यूट है वो भी इसी के अंतर्गत आ रही हैं। तो अगर आपके पास 3 ऑप्शंस आपके साइंस वाले क्षेत्र से हो जाता है और 3 ऑप्शंस आपके मेडिकल वाले की तरफ से हो जाता है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बहुत समझदारी के साथ अपने ऑप्शंस फिल करने हैं। जो भी 3 इंस्टीट्यूट का नाम उठाइए, आप अपना भी आकलन कर लीजिए कि क्या आप
उतने दूर तक जा सकते हैं, क्या वो आपके क्षेत्र में है, क्या आपके माता-पिता वहाँ तक जाने का अलाउंस करेंगे, नहीं करेंगे, या क्या आप उस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीसीएमबी का है, अगर आपको रिटन देने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपना एक ऑप्शन मत वेस्ट करिए। तो इस चीज़ का बहुत भली-भाँति ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर से अगर जो यूपी वाले बच्चे हैं, उनको तो मैं बता दूँ कि भाई आपके लखनऊ में 4 सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट हैं, तो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। गलत एप्लीकेशन फॉर्म मत भरिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ ऐसी बहुत विशेष बातें नहीं है, बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपका सेपरेट फ़ीस पेमेंट होता है, सेपरेट आपको अप्लाई करना होगा, न्यू यूज़र साइन अप करना होगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आईसीएमआर की भी जितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करते हैं, तो भैया आपको वहाँ पे भी नोटिफ़िकेशन जो होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ये आईसीएमआर की वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू के कॉलम में जब आप आएँगे, तो ये देख लो ऊपर एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी जनवरी 2026, तो इनका भी एसीएसआईआर के माध्यम से होने वाला है, तो इन्होंने भी अपनी नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, खास तौर से सीएसआईआर और आईसीएमआर, इनको टेक ओवर कर लिया है एसीएसआईआर ने। केवल केवल डीबीटी की इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी बची हुई हैं, जिनको एसीएसआईआर से कोई लेना-देना नहीं है। तो मान के चलिए आपकी जितनी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट थी, उनके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी, चूँकि इस चीज़ पे हमने कई बार चर्चाएँ करके रखी हुई हैं, तो मैं बार-बार उन चीज़ों पे बात करना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर में कैसे आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी है, क्या आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, या क्या चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है, तो उसके लिए एक मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा एसीएसआईआर टिप्स एंड ट्रिक्स नाम से होगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो अगर आप उसके इच्छुक होंगे, तो आप पर्टिकुलर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। अगर आपको उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे अगर आप कोई भी मैसेज करते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा, जो भी अगर आपकी क्वेरी होगी। तो आपको सब चीज़ों को मैंने बहुत क्लियरली कट यहाँ पे समझा दिया है, तो आपसे अपेक्षा है कि फॉर्म गलत मत भरिएगा, जो भरिएगा सही भरिएगा, और इंस्टीट्यूट बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करिएगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इस तरीके की सारी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।